आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार कि A1 A2 A3 डॉट 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 BN AP, यह अपने पास AP है। A7 इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर दे रखा है। देन द प्रोडक्ट ऑफ A1 A4 इज मिनिमम। A1 और A4 अपने पास मिनिमम है एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज 0 के बराबर दे रखा है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। यानी इनडायरेक्टली वो क्या करना चाह रहा है कि n का वैल्यू निकालो, हमारा सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो A7 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 3 के बराबर। A7 मतलब अपने पास A प्लस 6D इक्वल टू आ गया किस बराबर, 3 के बराबर। यानी A इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे तो 3 माइनस 6D के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो A इक्वल टू आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या रहा है कि इसका प्रोडक्ट अपने पास किस बराबर है, तो A1 इंटू A4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास A1 और A4 का प्रोडक्ट को हम P मान लिए। तो A1 मतलब अपने पास A और A4 मतलब अपने पास A प्लस किस बराबर हो जाएंगे, तो 3D के बराबर। ठीक है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। अगर आपके पास मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आपके पास सीधा सी बात है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए, काम बन जाएगा। तो A की जगह अपने पास 3 माइनस 6D के बराबर, और यहाँ से अपने पास A की जगह 3 माइनस 6D और प्लस टाइम्स 3D के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस हो जाएंगे, A माइनस 6D के बराबर, A नहीं बल्कि अपने पास 3 माइनस 6D, 3 माइनस 6D के बराबर, और इंटू अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 माइनस किस बराबर हो जाएंगे, तो 3D के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन लेंगे और मल्टीप्लायर उसमें से भी 3 कॉमन लेंगे, तो अपने पास बचेगा क्या, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो 1 माइनस 2D और इंटू अपने किस बराबर आ जाएंगे 1 माइनस D के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 9 इंटू इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर लें तो 1 माइनस D और माइनस टाइम्स अपने के हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 2D स्क्वायर। इसको अपने पास सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस 6 माइनस 3D, तो ये आ गया अपने के पास 1 माइनस D और माइनस टाइम्स 2D, और ये किस आ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4D स्क्वायर के बराबर। सॉरी 4D नहीं बल्कि अपने पास 2D स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 9 इंटू 2D स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 2D स्क्वायर माइनस टाइम्स 3D और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये अपने पास क्या गया, प्रोडक्ट आ गया। इसी को तो अपने पास मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 3D प्लस 1। ये अपने पास क्वांटिटी का है। क्वांटिटी का अपने पास जिसको कैलकुलेस नहीं आता है, तो इसको अपने पास डिफरेंशिएशन भी नहीं आता होगा, डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो मैक्सिमम मिनिमम भी नहीं आता होगा। ठीक है, तो सीधा सी बात है क्वांटिटी का अपने पास मिनिमम वैल्यू जो होता है वो अपने पास किसी भी क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू होता है माइनस D और अपॉन 4A से के बराबर। ठीक है, अगर अपने पास A पॉजिटिव है, अगर A निगेटिव है तो ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाता था। ठीक है, तो उससे जाइएगा हम अपने पास मैक्सिमम मिनिमम से जाते हैं। यहाँ से अपने पास P डैश बताइए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x नहीं D के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो P डैश अपने पास कितना आ जाएंगे, P डैश आ गया अपने पास 9 इंटू यहाँ से आ गया अपने पास 4D के बराबर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। अब अपने पास जब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको जीरो कर दीजिए। जैसे इसको जीरो करेंगे D इक्वल टू आ गया अपने पास 3 अपॉन 4 के बराबर। यानी D अगर 3 अपॉन 4 होगा तो अपने पास A1 और A4 जो होगा A1 इंटू A4 अपने पास क्या आ जाएंगे, मिनिमम आ जाएंगे। जब A1 और A4 मिनिमम आ गया तो यहाँ से अपने पास A बताइए, A इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 माइनस 6D, तो 3 माइनस 6 और मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा बहुत अपने पास कैलकुलेशन तो है। तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ गया अपने पास 6 माइनस टाइम्स 9 और अपॉन में 2 के बराबर। थोड़ा बहुत एलसीएम लेकर के हम काट उट करके सॉल्व कर लिए, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 3 अपॉन 2 के बराबर। यानी अपने पास यहाँ से जो अपने पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा वो अपने पास माइनस टाइम्स 3 अपॉन 2 के बराबर। क्वेश्चन में अपने पास अगेन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज 0। हम तो अभी B और A निकालें, अपने पास फर्स्ट एन टर्म यानी Sn अपने पास किस बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। तो यहाँ से Sn इक्वल टू दे रखा है 0 के बराबर। Sn मतलब अपने पास n/2 इंटू आ गया अपने पास 2A और प्लस टाइम्स n-1 इंटू D इक्वल टू अपने पास बराबर है 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास 2A, तो यहाँ से आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 अपॉन 2 के बराबर प्लस टाइम्स n-1 और इंटू अपने के पास किस बराबर है D अपने के बराबर है 3 अपॉन 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत काट पुट करके D निकाल लीजिए, n/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो वो 0 हो गया, ये कैंसिल आउट। माइनस टाइम्स 3 प्लस टाइम्स n-1 इंटू आ गया अपने पास बराबर 3/4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, n-1 और इंटू अपने पास आ जाएंगे 3/4 इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये 3 कैंसिल आउट हो गया, n-1 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 4 के बराबर, n इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 4 + 1 5 के बराबर। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 5 के बराबर। क्वेश्चंस में कुछ और पूछा है, क्वेश्चंस में ये पूछा है, यहाँ पर जगह नहीं, आगे चलिए।
क्वेश्चन में आपने कहा जो फुल एंड फाइनल आंसर में क्या पूछा है, n फैक्टोरियल, ठीक है, और माइनस टाइम्स आपने कहा किसके बराबर है, तो n फैक्टोरियल माइनस टाइम्स 4 इंटू ए n इंटू एन प्लस 2 के बराबर, आई थिंक यही पूछा है, 4 इंटू ए इंटू एन प्लस 2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से आपने कैसे बताइए n फैक्टोरियल मतलब आपने कहा 5 फैक्टोरियल और माइनस टाइम्स 4 इंटू आपने कहा ए और ये आ गया अपने पास 5 और इंटू आ गया 5 2 7 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया 5 फैक्टोरियल आपने पास किसके बराबर 120 के बराबर होता है, माइनस टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय ए किसके बराबर हो जाएगा, तो ए आ गया अपने के पास 7 5 7 5 35 के बराबर, 835। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कैलकुलेशन है अब, तो मजदूरी वाला काम आपको ही करना है, तो यहाँ से चलिए हम ही कर देते हैं। तो यहाँ आगे a प्लस 34t के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 120 माइनस टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह अपने पास बराबर है, तो a इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस 3/2 और प्लस टाइम्स 34 और मल्टीप्लाइड बाई डी अपने पास 3/4 के बराबर है। यहाँ से अब कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 8 32 4 9 36, ये तो अपने पास जाएगा नहीं भाई, तो ये आ गया 2 दूनी 4 17 दूनी 34 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 120 माइनस टाइम्स 4 और इंटू अपने किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ गया अपने पास 2 के बराबर माइनस टाइम्स 3 प्लस टाइम्स 51 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास कैलकुलेट कीजिए, ये 2 2 जा 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 120 माइनस टाइम्स 2 और मल्टीप्लाइड 51 में से अपने पास 3 को घटा दीजिए, यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 48 के बराबर, 8 3 11 51। तो यहाँ से आ गया अपने पास 120 और माइनस टाइम्स 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9 96, तो 10 में से 6 जाएगा 4 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास 11 में से 9 जाएगा तो अपने पास 2 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने के पास 24, तो ये आ गया अपने पास 6 4 10 9 2 11 और 1 12, तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे प्लस 24 के बराबर। 24 देखिए अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 24 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। यहाँ से अपने पास क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं -d/4a लगा करके, लेकिन डिफरेंशिएशन से काम एकदम आसान हो जाती है। आपको d कैलकुलेट करना पड़ेगा, a कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद भी अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से अपने पास डिफरेंशिएशन में कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।